हाँ बोलो अली। शला कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ शला, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों? मैंने तो सुना है तुम बहुत ठीक हो, अब बहुत जल्द शादी भी करने वाले हो। मैं सब बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ। तुम जानती हो मेरी खुशी सिर्फ अंबर है। मजबूरी? कैसी मजबूरी अली? बहुत अच्छे बहाने हैं वैसे तुम मर्दों के पास। शला प्लीज, एक बार मेरी खातिर अंबर से बात तो करके देखो। अली तुमने सिर्फ अंबर का नहीं बल्कि हम सबका भरोसा तोड़ दिया और इतनी जल्दी तुमने शादी का फैसला भी कर लिया और इसे तुम मजबूरी कहते हो? वो मेरा फोन तक नहीं उठाती शला। एक बार मेरे से बात करवा दो, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसान मान लूंगा शला। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। मैं एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूं ये, प्लीज। अच्छा तो फिर सुन लो उसके मुंह से, ये लो। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। रस्म शुरू होने वाली है, अली कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा। हिना, इधर आओ बेटा। जी बेटा, वो अली कहाँ है? अली भाई तो मुझे भी इतनी देर से नहीं दिखे, मालूम नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ अम्मी? ताजमल, वो अली पता नहीं कहाँ निकल गए। अली यहीं होगा। यूं ही बीच राह में छोड़ना, यूं ही वादे कर कर तोड़ना, यूं ही वादे कर कर तोड़ना, यूं ही तोड़ तोड़ के जोड़ना, यूं ही पीछे डर डर दौड़ना, यूं ही पीछे डर डर दौड़ना। एक छोटी सी ये अर्ज है, ये वाजिब है ना फर्ज है, ये सदियों का एक मर्ज है, तेरी कसम है यही रस्म है, तेरी कसम है यही रस्म है, तेरी कसम कसम तेरी कसम कसम यही रस्म है, यही रस्म है, तेरी कसम कसम तेरी कसम कसम यही रस्म है, यही रस्म है, तेरी कसम है यही रस्म है, तेरी
रस्म है, यही रस्म है, यही कसम है, यही रस्म है, यही कसम कसम, यही कसम कसम, यही रस्म है, यही रस्म है, यही कसम कसम, यही कसम कसम, यही रस्म है, यही रस्म है। भाई हमने तो आपकी उंगली पकड़ ली है, अगर आपको छुड़वानी है तो पहले पैसे दीजिए। अरे भाई पैसे तो नहीं मिलेंगे, चाहे तो हमारे भाई की उंगली ले जाओ। अरे ऐसे कैसे, ये तो हमारा हक है, हम तो लेकर ही जाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रही है सालिया, सालियों का हक होता ही है। अच्छा अच्छा बस, मेरे भाई की उंगली कितने पैसे लेकर छोड़ोगी तुम लोग? पूरे 50,000। क्या 50,000? 50,000 तो बहुत ज्यादा है। दूल्हा भाई आप भी तो कुछ कहे ना, हम तो पूरे 50,000 लेकर जाएंगे। अच्छा अच्छा कोई डील कर लो, लेकिन कुछ तो पैसे मुनासिब कर लो ना यार। नहीं, हमें तो पूरे 50,000 चाहिए। ये क्या बात हुई? अब इतनी छोटी सी रस्म के लिए कोई इतने ज्यादा पैसे मांगता है? आपके सामने कितना समझाया मैंने इन्हें, लेकिन ये किसी तरह मान ही नहीं रही। आए हाय, ये कौन सी दुल्हन की सखी बहन है जिनको इतने सारे पैसे दे? सखी होती तो दे भी देते। अरे दूल्हा भाई आप क्यों चुप हैं, आप तो कुछ बोले। ताजवर, इन छोटी छोटी बातों की वजह से शादियों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इस बात को ज्यादा तूल मत दो, जितने पैसे कह रहे हैं दे दो, हमेशा के लिए बात रह जाएगी हमारी। बेटा ये तो बहुत ज्यादा है ना। ठीक है तो मत दीजिए, कर लीजिए झगड़ा। आप लोगों को तो आदत हो गई है बेइज्जती करवाने की। अच्छा बस बस कीजिए आप। अम्मी दे दें जितने पैसे कह रहे हैं, वैसे भी इतना खर्चा हो चुका है, इतने थोड़े से पैसे क्या अहमियत रखते हैं, दे दीजिए आप। ठहरो देती। ये लो बेटा। अब तो खुश हो गई है ना तुम लोग? अब तो छोड़ दो मेरे भाई की उंगली। ओके हाँ भैया छोड़, आप छोड़। चलो। और ये भाभी हमारी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए छोटे छोटे से तो। बहुत शुक्रिया। इतने ज्यादा? देख लिया आप लोगों ने, आप लोग 50,000 के लिए मरे जा रहे थे, इन्होंने लाखों के जेवरात आप लोगों को गिफ्ट में दे दिए। शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, बस वैसे ही। मुझे सी लग रही। कुछ नहीं। कोई तो वजह है जो हमें नहीं बताना चाहते। आज फरजाना का फोन आया था। कौन फरजाना? अंबर की दोस्त है ना, उसकी अम्मी का, वो अली के मोहल्ले में रहती है। तो क्या करें? आज अली की बारात है। बारात? अली की शादी हो रही है? बता रही थी कि बहुत धूमधाम से अली की शादी हो रही है। ये लोग ये कैसे कर सकते हैं? शर्म नहीं आती उन लोगों को? कुछ दिन तो इंतजार कर लेते। सत्तार, अल्लाह जो करता है ना उसमें उसकी कोई मसलहत होती है। हमारी बेटी की जिंदगी जहन्नुम करके वो कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे तो अपनी बेटी के चेहरे पे फिर से वही मुस्कुराहट देखनी है, हंसता बोलता देखना चाहती हूँ। आमीन। सत्तार, हम तो एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांट लेते हैं,
एक दूसरे से सारी बातें कर लेते हैं, उस पर क्या गुजरेगी जब उसे ये बात का पता चलेगा। बस अब मैं चाहती हूँ कि अंबर के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसमा, हमारी बेटी के लिए बहुत नेक और अच्छा लड़का मिलेगा और प्यार करने वाला ससुराल भी। इंशाल्लाह। सर में दर्द हो रही है, कब चाय ला? मैं अभी लेके आई। ये हक महर वाला कॉलम खाली है, कितना हक महर लिखा जाएगा? भाई साहब, हक महर की रकम जितनी लिखनी है आप लिख दें। मौलवी साहब, मैं अभी आती हूँ। फारूक साहब ने हक महर में 50 लाख नकद और हमारा बंगला हक महर में लिखवाया है। फारूक मियाँ का दिमाग तो ठिकाने पर है क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें अम्मी, तसल्ली रखें। मैं बात करती हूँ अभी असद से, अभी बात करती हूँ। क्या हुआ? शुक्र है आप आ गए, मैं अभी आ ही रही थी आपको बुलाने। खैरियत तो है? असद बेटा, उन्होंने 50 लाख नकद और बंगला हक महर में लिखवा लिया है। असद बेटा, अब तुम ही कुछ करो। आंटी, आखिर अली और नौरीन कोई अलग तो है नहीं। जो कुछ आपका है वो अली का है, और जो कुछ फारूक अंकल का है वो नौरीन का। और वैसे भी जो कुछ अली ने किया है उसके बाद फारूक अंकल तो बहुत परेशान हो गए। लेकिन बेटा ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ सर, बहुत ज्यादा है। प्लीज आप फारूक अंकल से बात करें। ये घर मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत और प्यार से बनाया। ठीक है, बारात वापस ले जाते हैं। क्या? क्योंकि नौरीन फारूक अंकल की इकलौती बेटी है और वो बगैर किसी सिक्योरिटी के मानेंगे नहीं। असद, नाराज क्यों हो रहे हो? चलो ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं। चले, मौलवी साहब इंतजार कर रहे होंगे। ये हक महर का क्या मसला है? कुछ नहीं, वो मैंने बात कर ली है। क्या बात कर ली? आप मुझे बताती क्यों नहीं है? बेटा इस वक्त शोर नहीं करो, बाद में बात करेंगे। आप शादी के लिए मना कर दें। खुदाया, ऐसा सोचना भी मत, पहले बहुत बदनामी हो चुकी है हमारी। तुम बेटा मेरी खातिर ये निकाह कर लो, यही बेहतर है हमारे लिए। चल बस चलो।
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ डॉक्टर। जी जान से चाहता हूँ आपको। प्लीज उस फूल को मेरी मोहब्बत के साथ कबूल कर लीजिए। प्लीज, मैं यहाँ ये सुनने नहीं आई कि तुमने क्या क्या किया और कितनी कोशिशें की। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तूने तोड़ा मेरा दिल, जीना अब तो है मुश्किल। याद करेगी ये दुनिया, रोते थे हर पल दो दिल। तूने ऐसा किया क्यों बोलना, मेरे दिल को फिर से जोड़ना। एक छोटी सी ये अर्ज है, आप तो मेरी जिंदगी की सबसे पहली और आखिरी लड़की। पहली तो ठीक है, लेकिन आखिरी कैसे कह सकते हैं? ठीक है, मैं तो तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। एक छोटी सी अर्ज है, ना बाजे ना ये फर्ज है, ये सदियों का एक मर्ज है। तेरी कसम यही रस्म है, रस्म है। ऐसे उन लोगों ने बहुत बुरा किया, मुझे उनकी ये हरकत बहुत घटिया लगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो यास्मीन भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहले तो उन्होंने इस किस्म की किसी बात का जिक्र तक नहीं किया, ऐन वक्त पर तकाजा कर दिया ताकि हम इनकार कर ही ना सकें। और अली को जिस तरह मैंने संभाला है ना, मैं ही जानती हूँ, बहुत गुस्से में था वो। तो मैंने अपना वास्ता देकर उससे निकाह करवाया जबरदस्ती, वरना वो तो। हाँ, सो गई बेटी? जी सो गई है। अली कहाँ है? अपने कमरे में गया है शायद। अच्छा, आखिर मेरी जीत हुई। आपको क्या लगता है, अंबर की चाहत ज्यादा मजबूत थी या मेरा प्यार? मोहब्बत को खेल समझती हो ना तुम? नहीं, जिंदगी समझती हूँ। देखो नौरीन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, मेरी जिंदगी में सिर्फ अंबर है और हमेशा रहेगी। किसी दूल्हा ने अपनी दुल्हन को शादी की रात पे इतनी खूबसूरत मुंह दिखाई नहीं दी होगी। हमेशा याद रहेगी। थक गई होगी तुम, सो जाओ। आपके बगैर नींद क्या, मौत भी नहीं आएगी। मैंने कहा ना, जिद मत करो, जाओ। आप भी साथ चलिए।
सब चीजों की क्या जरूरत है अंकल? क्यों किया इतना तकल्लुफ आपने? अरे भाई छोटी छोटी रस्मों से ही तो रौनकें लगी रहती हैं। भाई दूल्हा दुल्हन को भी कोई बुलाए जाके। जी जी, मैं बस अभी बुला कर लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो। सुबह सुबह उठ गई और तैयार भी हो गई। अली की तरह? वॉशरूम में? नहीं। क्या मतलब? बाहर भी नहीं है वो तो? पता नहीं, सुबह सुबह उठ के कहीं चले गए। तुमने रोका क्यों नहीं उसको? मेरे कहने से वो रुक जाते। नौरीन, अली को थोड़ा सा वक्त दो। जानते हो ना कि वो कितनी मुश्किल से गुजर रहा है। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से दिल जीत लोगी उसका। आप फिक्र ना करें। और हाँ, बाहर फारूक अंकल आए हुए हैं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, बुरा लगेगा उन्हें। संभाल लूंगी। थैंक यू नौरी, थैंक यू सो मच। ताजवा, ये अंगूठी सारी रात यहाँ पड़ी हुई थी, बहुत कीमती लग रही है, सोचा आपको दे दूं। अब ये अली ने तुम्हें रात को नहीं दी क्या? उन्होंने तो मुझसे कोई भी बात नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम दिल छोटा मत करना। मैं आज ही बात करती हूँ उससे, समझाऊंगी। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो नौरीन, जल्दी से बाहर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आ रही हैं। कुछ लीजिए ना। जी मैं ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बाबू? ठीक था। असद भाई खैरियत से? देखो बैठो। थैंक यू। बेटा अली नजर नहीं आ रही। वो इमरजेंसी हो गई थी हॉस्पिटल में, खुद तो जा नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती भेजा। अच्छा अच्छा, अच्छा किया तुमने। खैर तुम तो खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। बेटा बहन और फूफू को तो बुला लो। जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ उनको भी। चाय लीजिए। जी। नौरीन चाय। जी मैं पी रही हूँ। Congratulations. शादी बहुत बहुत मुबारक हो आप। I'm sorry, doctor. It's okay. Are you okay? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी मैं सामान ले लूँ अपना। आई थिंक आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
आपको कुछ आराम की ज़रूरत है। आप ऐसा करें, घर जाएं, मैं डॉक्टर हसन को बता दूंगा। जी। शुक्र है खुदा का भाभी, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, अली को सुबह सुबह हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? अम्मी कोई इमरजेंसी हो गई होगी इसलिए चले गए। भी ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी हॉस्पिटल में? शादी के पहले दिन ही नई नवेली दुल्हन को छोड़कर निकलता बना। भाई आप लोगों को मालूम तो है ना, वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो अंबर बाजी को चाहते हैं। हिना, तुम्हें कितनी मर्तबा मैंने बोला है कि बड़ों के दरमियान में मत बोला करो। चलो तुम यहाँ से उठो। भाभी, अली की तो माशाल्लाह शादी खैर खैरियत से हो गई। अब मुल्तान जाते ही इसकी भी शादी का बंदोबस्त करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। हद कर दी अली ने। क्या हुआ? नौरीन को रात को मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया उसने। हाँ, मैं तो खुद उसे बता के अंगूठी रख के आई थी उसके कमरे में। जी, वो भी नौरीन मुझे दे रही थी और कह रही थी कि बहुत कीमती है, आप रख लीजिए। किसकी है अंगूठी? तरह तरह के सवाल करने लगी मुझसे। मैंने वापस दे दी उसे। हद कर दी अली ने। वैसे भाभी, इतनी अच्छी बहू मिली है भाई आपको। उसने अपने बाप के सामने हम सब की लाज रख ली, एक लफ्ज नहीं बोली अपने बाप के सामने। वो आपको दुआ लग गई है किसी की, जो नौरीन जैसी बहू मिली है। ठीक कह रही हो तुम। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मैं कैसे सामना करूंगी उस लड़की का? देखो यास्मीन भाभी, उसकी कदर करना, उसे हथेली का छाला बना कर रखना। अली पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेगा। अली को तो मैं पूछूंगी ना। आ लेने दो जरा आज उसे। अंबर, तुम कब आए बेटा? खैरियत तो है? सर में दर्द हो रहा था अम्मी, इसलिए आ गई। अरे, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार हो रहा है, कोई मेडिसिन लाओ? नहीं अम्मी, सर दबाते मेरा। अच्छा तुम लेटो लेटो, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। अंबर, तुम्हें कुछ पता चला? जी अम्मी, चल क्या पता। सब्र करो मेरी बेटी, सब्र करो। जिन लोगों ने मेरी बेटी को दुख दिए हैं, खुदा उनको कभी खुशियां नसीब नहीं करेगा, और अली को तो कभी खुशी नसीब नहीं होगी। प्लीज अम्मी, बद्दुआ मत दें किसी को। प्लीज बद्दुआ मत दें। आ जाएं। अरे बेटा, तुम यहाँ कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? बाहर आ जाओ ना। हम सब बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें देखाऊं। शायद थकावट हो गई थी, बाहर आने का दिल नहीं कर रहा था। शादी की थकन अभी उतरी नहीं है ना। बेटा थोड़ा सा तैयार हो जाओ, अली आने वाला होगा। तुम्हारी बात हुई उससे? फोन किया था मैंने, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। हॉस्पिटल में मसरूफ होगा ना। अच्छा तुम परेशान ना हो, वो आता ही होगा। जरा अच्छे से तैयार होके बाहर आ जाओ। नई नवेली दुल्हन को इस तरह नहीं रहना चाहिए बेटा। आ जाओ शाबाश।
नहीं नवेली दुल्हन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अली, कहाँ थे तुम? इस वक्त मैं कहाँ पे हो सकता हूँ अम्मी? कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम सारा दिन गुजारने के बाद अब आ रहे हो। तुम्हें किसी का एहसास नहीं है? क्या गुजरी होगी बेचारी नौरीन पर? अम्मी मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है, प्लीज। मैं बहस नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं वार्न कर रही हूँ तुम्हें। माँ हूं मैं तुम्हारी। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो